में एक नजर आज की खास खबरों पर। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर उच्चतम न्यायालय और भूतल परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने एक अहम आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक अब वाहनों में अलग से क्रैश गार्ड या बम्पर नहीं लगवा सकेंगे। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय और सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा वाहनों में अलग से क्रैश गार्ड या बम्पर लगवाना न केवल नियम के विरुद्ध है, बल्कि यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसके अलावा तकनीकी परीक्षण में भी यह बात सामने आई है कि सड़क दुर्घटना में क्रैश गार्ड या बम्पर की वजह से सर्वाधिक मृत्यु और नुकसान होने के मामले सामने आते हैं। फूल गोभी का रंग आपने अभी तक सफेद या मटमैला सफेद ही देखा होगा। चटक गुलाबी और पीले रंग की फूल गोभी कभी नहीं देखी होगी। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक में एक किसान ने ऐसी हाइब्रिड फूल गोभी उगाने का कमाल कर दिखाया है। 42 साल के किसान महेंद्र निकम नासिक जिले के मालेगांव तहसील के दाभाड़ी गांव में रहते हैं। निकम के मुताबिक उन्होंने करीब 70 दिन पहले स्विट्जरलैंड की कंपनी सिंजेंटा एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 40,000 रुपए के फूलगोभी के बीज खरीदे और 1 एकड़ जमीन पर बोए। अब उनके खेत में गुलाबी और पीली रंग की फूलगोभी की बहार है। दूर से देखने पर इन रंगों की छटा बड़े फूलों के खिले होने जैसा आभास देती है। रविनगर चौक के भरतनगर स्वामी संकेत अपार्टमेंट में 2 दलाल लड़कियों से देह व्यापार करने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने फर्जी ग्राहक भेजकर लड़की की ऑनलाइन मांग की और सही जानकारी हासिल कर सदनी कापर का जाल बिछाया और उपरोक्त घटना को उजागर किया। हरियाणा के हिसार के रहने वाले कृष्ण कुमार देशराज वर्मा और तेलंगाना के राजेंद्र नगर निवासी मोहम्मद मोबिन खाजा ने OLX पर एक विज्ञापन था कि नौकरी के अवसर युवा महिलाओं के लिए उपलब्ध है। इसके चलते फरीदाबाद की लड़कियों ने उनसे संपर्क किया और उन्हें इस व्यवसाय में जबरन धकेला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने 2 युवतियों को रिहा कर दिया और दोनों दलालों को हिरासत में ले लिया है। रविनगर चौकातील भरतनगर येथे पुराणिक लेआउट आहे। तिथे स्वामी संकेत अपार्टमेंटमध्ये सेकंड फ्लोअरवर एक फ्लॅट आहे। तिथे 2 दलाल आहेत जे तरुणींकडून देह व्यापाराचा व्यवसाय करून घेतात। आपण त्या ठिकाणी आपलं जाळं विणलं होतं। आपण त्या ठिकाणी पंटर पाठवला। पंटरने ऑनलाईन त्या ठिकाणी तरुणीची मागणी केली होती। कृष्णकुमार देशराज वर्मा राहणार हिसार हरियाणा आणि मोहम्मद मुबीन मोहम्मद खाजा राहणार राजेंद्र नगर तेलंगणा हे 2 आरोपी आहेत। ह्या 2 आरोपींनी OLX वर एक ऍड टाकली होती की तरुणींसाठी जॉबच्या संधी आहेत म्हणून। त्याप्रमाणे फरीदाबाद इथल्या तरुणींनी त्यांच्याशी संपर्क साधला होता। यांचं 1 महिन्यासाठी 1 लाख रुपये याप्रमाणे सौदा ठरला होता। त्याप्रमाणे ते शुक्रवारी त्या तरुणी दिल्लीवरून ट्रेनने नागपुरात आल्या। त्या फ्लॅटमध्ये या दोघांनी त्यांच्याकडून 4-5 दिवसामध्ये देह व्यवसाय करून घेतला। आपल्याला माहिती मिळाल्यानंतर त्याप्रमाणे पंटर तिथे गेल्यानंतर पंटरने आपल्याला मेसेज दिल्यानंतर आपण त्या ठिकाणी रेड केली आणि ह्या 2 दलालांना अटक केली आणि 3 तरुणींची जे 3ही तरुणी फरीदाबादचे राहणार आहे त्यांची सुटका केलेली आहे। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष नीलेश विश्वकर्मा ने AGP न्यूज के माध्यम से कहा कि वह पिछले 75 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन का पहले ही समर्थन कर चुके हैं। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जिद्दी है। टिकरी सीमा पर पिछले 75 दिनों से चल रहे आंदोलनकारियों से मिलने का उनके पास समय नहीं है, लेकिन गुजरात के किसानों के पास यह बताने का समय है कि MSP क्या है। नीलेश ने कहा कि यह कानून अगर किसानों के हित में है तो सरकार इसे जबरन लागू क्यों करना चाहती है। वास्तव में मोदी जी देश में अमीर और गरीब के बीच एक अंतर पैदा करना चाहते हैं। कुछ पूंजीपतियों के हित के लिए सारे कायदे बनाने चाहते हैं, लेकिन देश का किसान इस योजना को सफल नहीं होने देगा और पूंजीपतियों को अपनी जमीन देकर खुद गुलाम नहीं बनेगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि शीतकालीन सत्र में किसान विधेयक रद्द करके किसान आंदोलन समाप्त करे। जिस तरह का बिहेवियर माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिस किसान को मिलने के लिए जो सिंगू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर दिल्ली से जहां वो बैठे वहां से 20 मिनट की दूरी पर है, वो वहां उनसे नहीं मिल रहे और वो
वहाँ का सूरत गुजरात में, वहाँ जाके उन किसान से चर्चा कर रहे हैं, वहाँ के सरदार किसान से, जिनका दूर तक संबंधी, जिस देश का इनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, कथनी करनी फर्क और उनके मन में इनके कहीं भी कलंक है। तभी तो किसान वहाँ पे बॉर्डर पे आया, पंजाब में करीबन 1-2 महीने बैठा। आज 75 दिन से इतने बड़े किसानों के साथ वहाँ पर अवहेलना हो रही है, तो ये पहुंच नहीं पाए। और आज जब संसद में पूरा देश देख रहा है, तो वहाँ उस तरह का स्टेटमेंट कर रहे हैं जो कि खेदजनक है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नागपुर पहुंचे नाना पटोले का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। नागपुर, भंडारा, गोंदिया और विदर्भ से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे, मानो कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन किया जा रहा हो। समाचार एजेंसी से बात करते हुए नाना ने कहा कि परिवर्तन की आंधी फिर से आ रही है, कांग्रेस फिर से लौट रही है। यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ मेरा स्वागत करने आए हैं। संकट के समय में पार्टी आला कमान ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं इस पर कायम रहूंगा। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास करूंगा और सभी नेताओं को साथ लेकर चलने का संकल्प लूंगा और आपको इसका परिणाम 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में दिखाने की बात कही। पण पाहता आहे की मी आज पहिल्यांदा काँग्रेसचा अध्यक्ष झाल्यानंतर मी पहिल्यांदा नागपूरला आलो आणि जो उत्साह लोकांच्या मनात आपण पाहता आहे, याचाच अर्थ परिवर्तनाची लहर आता महाराष्ट्रामध्ये सुरू झालेली आहे। लोकांनी मानसिकता बनवलेली आहे की केंद्रातलं भाजपचं सरकार आणि जे अधिराज्य समजून ज्या पद्धतीनं भाजप महाराष्ट्रात वागायला निघालेली होती, त्याला जनतेने उकळून फेकण्याचा निर्धार केलेला आहे। त्याचं चित्र आपण या ठिकाणी पाहतो आहे। जरीपटका इलाके के रिपब्लिकन नगर स्ट्रीट नंबर 7 की रहने वाली पूजा सुधीर कुर्वे ने अपने घर में बीसी के 2,50,000 रुपए अपनी अलमारी में रखे थे। उस वक्त माड़ा कॉलोनी में पूर्व रहने वाला किराएदार भरत वासवानी बैठा था। बर्तन धोकर लौटने पर पूजा ने खुली अलमारी देखी, उसमें से 2,50,000 रुपए गायब थे। उसने कहा, मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रुपए वासवानी लेकर भाग गया है। शिकायतकर्ता ने जरीपटका पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस हवलदार प्रवीण मेश्राम आगे की जांच कर रहे हैं। मी आपल्या अंगणातच भांडे धुवत होती, आणखी तो व्यक्ती घराच्या आतमध्ये बसलेला होता, भरत वासवानी। तर मी 1-2दा त्याला पैसे दिले त्याच्यासमोर तिथून काढून। तर तो आल्यानंतर मी पैसे बघितले तर काही वेळांनी तर पैसे नव्हते त्याच्यामध्ये। ते आमच्या क्वार्टरमध्ये भाड्याने राहत होते 3 महिन्यापासून, तर ते घरी येत असतात मध्ये। पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर एक बार फिर मैदान पर क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। सचिन सहवाग के अलावा इस टूर्नामेंट में और भी कई पूर्व खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम 2 से 21 मार्च के बीच अब इस सीरीज का आयोजन होगा। सीरीज में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, ब्रायन लारा, ब्रेट ली, तिलक रत्ने, दिलशान, मुथैया मुरलीधरन के साथ क्रिकेट खेलने वाले 5 देशों के कई और पूर्व दिग्गज इस टूर्नामेंट में खेलते हुए दिखाई देंगे। फैंस भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर को एक बार फिर से मैदान पर देखने के लिए उत्सुक है। तमाम अपडेट्स में बने रहने के लिए देखते रहिए एजीपी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।